नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस झारखंड बिहार में और मैं हूं संजीव सिन्हा। जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार खत्म हुआ। आज राजभवन में अशोक उद्यान में एक सभा का आयोजित किया गया जिसमें फुल स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में पहली बार फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट की गठन हुई है, जिसमें 6 मंत्री और कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री ने शपथ लिया है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ का जो माहौल है। शपथ ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद लोगों को इंतज़ार है कि जो तमाम मंत्री हैं वो निकलेंगे और उनके जो प्रशंसक हैं उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए इंतज़ार में हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इस बार मंत्री परिषद का बंटवारा हुआ है, तो पिछले बार जो मंत्री परिषद थी उसमें कुछ मंत्रियों को फिर से रिपीट किया गया है और कुछ नए चेहरे इस बार इस मंत्री परिषद में आपको दिखाई देगी। तो कहना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस से हम कह सकते हैं कि 2 नए चेहरे इस बार मंत्री परिषद में शामिल किए गए हैं, शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर, जबकि 2 मंत्री जो पहले से इरफान अंसारी और महागामा से जो विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह। तो कुल मिला के कांग्रेस में ये है। जबकि हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम में 3 मंत्री पहले से जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में थे और 3 नए मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। नए मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद, उसके बाद सुदीप कुमार सोनू और एक मंत्री हैं जिनकी चर्चा काफ़ी हो रही थी, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि पूर्व में जो मंत्री हफीजुल हसन, उसके बाद हम बात कर लें दीपक बिरुआ, जैसे तमाम चेहरे आपको फिर से एक बार इस कैबिनेट में देखने को मिलेगी। तो कहना होगा कि आरजेडी में जो रेस में सबसे आगे चल रहे थे सुरेश पासवान, वो पिछड़ गए हैं और इस बार आरजेडी से संजय प्रसाद यादव को मौका मिला है। कहना होगा कि अब इंतज़ार है कि किस किस विभाग को, किस किस मंत्रियों को किन किन विभागों का पोर्टफोलियो मिलता है। लेकिन उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि जो पिछले बार जिस मंत्री का जो पोर्टफोलियो था वही होने की संभावना है। लेकिन देखना होगा कि आज देर शाम जब पोर्टफोलियो का बंटवारा होगा तो किसके जिम्मे क्या आता है। निश्चित रूप से आप सबों के लिए भी और हमारे लिए खुशी की बात है। एक ऐसे मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है जिसमें सबके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को विकास के गति से जोड़ने का काम किया। आपकी खेती पर कांग्रेस की फसल उगी विधानसभा में? नहीं, निश्चित रूप से सभी लोगों के मिलीजुली मेहनत है जिसके कारण आज हमारी सरकार भारी बहुमत से बनी है। जो हम कहते थे वो हुआ है। निश्चित रूप में जो हमने काम किया था उसका जनता ने इनाम दिया। विभाग का बंटवारा कब तक होगा? निश्चित रूप से आधी आबादी आधा हक देने का हमने काम किया। लेकिन बस सर जेएमएम की कोटे से कोई भी महिला नहीं है। नहीं, देखिए, आप जब जानते हैं कि मिलीजुली सरकार है और जब हम लोग मिलजुल करके चला रहे हैं तो चाहे उनके कोटे की और मेरे कोटे की बात नहीं, मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह मिली है। 25% महिलाओं को जगह। भारतीय जनता पार्टी को इतना ही सलाह देंगे कि आने जाने वाले से बचो, जो घर का आदमी है उस पर विश्वास करो, जो नेतृत्व यहाँ का है उसको मजबूत करो और आसाम और गुजरात और मध्य प्रदेश वालों को वापस भेजो। आज शाम में 4 बजे सब मिलेगा, जो जिसके पास था मिलेगा। जिस आकांक्षा और उम्मीद के साथ राज्य की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है उसको हम किस तरह धरातल पर उतारेंगे, उसी संबंध में ये पूरी तरह से ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी वर्गों का समावेश है। सभी जो विचारधाराएं हैं सबको समावेशित करते हुए झारखंड के विकास की विचारधारा को मुख्य स्रोत में रखा गया है इस मंत्रिमंडल के गठन में। भाई इतनी महिलाएं हैं, पूरा महागठबंधन की सरकार है, तो सारे लोगों को आपको देखना पड़ेगा। तो सभी वर्गों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व तो उचित तरीके से किया गया है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।